कैलकुलाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। रीनल कैलकुलाई भी बोलेंगे भैया, है ना, ध्यान रखना। वो एक चीज और बोलते हैं, यूरिनरी कैलकुलाई। यूरिनरी कैलकुलाई जब बोलेंगे, जब अपन किडनी से बाहर आने लगेंगे, जहाँ से अपना यूरेटर स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपका पेल्विक, जहाँ पे पाइलोरस वगैरह जहाँ पे स्टार्ट होगा, जहाँ पे किडनी का साइनस रहता है, वहां से स्टार्ट होगा और नीचे तक जहाँ तक स्टूल देखने को मिलेगा, लोग मिलेगा, वो यूरिनरी कैलकुलाई में जाती है। अब कैलकुलाई कहीं भी हो सकती है, कैलकुलाई किडनी पे भी हो सकती है, कैलकुलाई आपकी यूरेटर पे भी हो सकती है, कैलकुलाई आपकी ब्लैडर पे भी हो सकती है। तो ये पूरा जो यूरिनरी ट्रैक है, यहाँ पर कहीं पे भी अगर किडनी आ गई, वो स्टोन आ गया या कैलकुलाई आ गया, तो वो जो है इसकी श्रेणी में जाएगा, यूरिनरी ट्रैक कैलकुलाई की श्रेणी में जाएगा, ठीक है। अगर अपन पॉलीलिथियासिस की बात करें, और इसको एक नाम और बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, एक नाम और बोलेंगे यूरोलिथियासिस। यूरो, राइटिंग समझ पे आ रही है? क्या नाम से आप? यूरोलिथियासिस, ठीक है। इतने सारे नाम भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है, इतने सारे नाम है ना। नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई, यूरिनरी कैलकुलाई, ठीक है। तो अगर यूरिनरी कैलकुलाई की बात होती है, तो सबसे ज्यादा जो है अपन को देखने को उम्र मिलता है 40। वर्ल्ड में, अगर कोई स्टोन वाली फॉर्मेशन डिसीज हो रही है, अगर अपन गोल स्टोन की बात करें, अपन चाहे ब्लड स्टोन की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है आपको नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस वाले पेशेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर अपन ज्योग्राफिकली को समझें, तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट देखने को मिलेंगे हमें एशियन कंट्री, एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें जो है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में, फिर उसके बाद जो है आपको यूनाइटेड स्टेट में, फिर जो धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टोन फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है किनमें, हमें देखने को मिलता है एशियन कंट्री में। 2% मरीज ही रीनल कैलकुलाई से डेथ होती है। सर पेन का कलर चेंज कर दीजिए, ट्रीटमेंट बाकी है। पेन का कलर चेंज कर दीजिए, वही रखिए जिससे न्यूरोलिथियासिस लिखा है, वो ठीक दिखता है। व्हाइट कलर ही अच्छा दिखता है सर, उसके वो नहीं दिख रहे बाकी ट्रीटमेंट आप करोगे, ठीक है, ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट आप करोगे तो ट्रीटमेंट से आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन जो है 2% लोगों को ही अगर देखें, तो वो वर्स कंडीशन में या थ्रेटेंड कंडीशन में या डेडली कंडीशन में जो पेशेंट जाता है, 2% तो पेशेंट ही जो है प्रॉब्लम में जाता है। बाकी सब तो अगर अपन मेडिसिन और ये सब कराएंगे, तो पेशेंट को ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन रेशो देखें मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल का जो है रेशो देखें, किसमें ज्यादा देखें, तो इसका रेशो 2/1, ठीक है। अगर आप मेल में ज्यादा रेशो देखें, तो सबसे ज्यादा हमें जो देखने को मिल रहा है, वो मेल पे ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू फीमेल, है ना। ये रेशो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, मगर अपन कह नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सेकेंड डी के लाइफ में कब, एज वाइज अगर अपन बात करें, एज वाइज, ये सेक्स वाइज हो गया। अगर एज वाइज देखें, तो सेकंड डिकेड वाले जो पेशेंट है, सेकंड टू थर्ड डिकेड, मतलब 20 से 30 वर्ष के लोगों को जो है पीक पे रहता है ना, पीक पे रहता है। इंसिडेंस जो होता है ना, वो पीक पे होता है। 20 से 30 लोगों को जो है, हम 20 से 30 साल के व्यक्ति में जो है, ये जो रीनल कैलकुलाई है, यूरो कैलकुलाई है, ये स्टोन है, हमें जो है ज्यादा पीक पे देखने को मिलता है। समझ पे आ रहा है? ज्यादा पीक में देखने को मिलेगा हमें। अगर अपन रीनल कैलकुलाई के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है भाई साहब दर्द, ठीक है। अगर अपन रीनल कैलकुलाई की बात करें, रीनल कैलकुलाई की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कि आप कैसे समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो वो होता है कोलिकी पेन। क्या होता है? कोलिकी पेन, ठीक है। कोलिकी पेन होगा पेशेंट को कहाँ पर, नंबर रीजन पे, ठीक है। और वो पेन जो है रेडिएट होगा, पेन रेडिएट होगा, रेडिएट होगा तो कहाँ जाएगा, आपके
आपके जेनाइटल रीजन में, जेनाइटल रीजन में, ठीक है, जेनाइटल रीजन में जा रहा है, प्लस थाई में, थाई वाले रीजन, वो भी मीडियल कंपार्टमेंट, मीडियल साइड, ठीक है। ये पेन का कैरेक्टरिस्टिक है, बता रहा हूँ। ओली की पेन होगा लंबर रीजन में, ग्लोइन रीजन में, ग्लोइन रीजन में, ठीक है, फिर रेडिएट होगा जेनाइटल और थाइस, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके पेन का। अपन कारण को समझते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण को समझते हैं, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं रीनल स्टोन के? सबसे ज्यादा जो कारण हमें देखने को, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अपन बात करें कि भैया इनकी वजह से जो है रीनल स्टोन हुआ है। टाइप्स की बात अपन बाद में करेंगे, जैसे कैल्शियम टाइप्स, ठीक है, मिक्स टाइप का, है ना, ऑक्सैलेट टाइप का, यूरिक एसिड टाइप का, क्रिस्टल टाइप का, वो टाइप के अपन बात में करेंगे। लेकिन अपन इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे, मतलब कारण क्या हो सकता है रीनल स्टोन का, रीनल कैल्कुलाई का, जो है कैलकुलस का। तो जो कारण क्या हो सकता है सबसे ज्यादा, अगर अपन ईटियोलॉजिकली अगर बात करें, ईटियोलॉजी मतलब वही कारण, कोजेस, कारण की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा जो है देखिए अपन कारण अपन, तो डाइट, क्या नाम तेरा? एंड ड्रिंक, पेशेंट डाइट ही सही से, ठीक है। सबसे ज्यादा तो देखने में मिलता है विटामिन ए डिफिशियंसी, जो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है ना, उनमें पेशेंट को ज्यादा देखने को मिलेगा विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, और आपको देखने का वो फूड जो उसका इंटेक्ट प्रोसेस है वो कम ले रहा है। दूसरी चीज, अब ये इंटेक्ट प्रोसेस कम लेगा, खाना कम खाएगा, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, नरिशमेंट कम मिलेगा, इपिथेलियल सही तरीके से डेवलप नहीं होगी, उसकी कास्टिंग होगी, कास्टिंग होने के बाद वो टूटेगी, टूटने के बाद वो कैल्सिफाइड स्टोन फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें ड्रिंक की, पानी की, पानी कम पी रहा है, पानी कम पीने, पानी कम पिएगा तो उसकी जो आपकी ब्लैडर 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 जो ट्यूब है, नेफ्रॉन ट्यूब और जो रीनल ट्यूब्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एपिथेलियल सेल्स है वो जो है डिस स्क्वेमस टाइप की हो जाएगी, है ना, और वो फॉर्म कर लेगी क्या, आपकी स्टोन। समझ में आ रहा है? हेलो जी साहब, जी साहब, सर। ठीक है। यस सर। दूसरा अगर अपन बात, हाँ, दूसरा अगर अपन बात करें, बॉडी में सिट्रेट लेवल जो रहता है, सिट्रेट लेवल वो डिक्रीज होने लगता है। सिट्रेट लेवल जो यूरिन में होता है ना, इन यूरिन, ठीक है, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, वो इंटेक से नहीं ले रहा। हर पेशेंट को जो है 300 से 90 900 mg 24 में आवर्स में जो है यूरिन में मिक्स अप रहता है, वो मेंटेन करता है कैल्शियम फॉस्फेट को, इसको मतलब कैल्शियम फॉस्फेट को मेंटेन करता है, ठीक है, रीनल में, ठीक है। कौन, सिट्रेट, साथ में वो कार्बन को भी करता है, कार्बोनेट को भी करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉल्युबल स्टेट होती है उस यूरिन में, लेकिन ये जो सिट्रेट लेवल होता है ना, ये कम होने लगता है, ये डिसॉल्व मेंटेन करता है किसको, कैल्शियम फॉस्फेट को और कार्बोनेट को। ये सिट्रेट, सिट्रेट जो है 300 से 900 ml पर mg पर 24 आवर्स होना चाहिए, लेकिन ये जो डिसॉल्व फॉर्मेशन है सिट्रेट की, ये ही कम जा रहा है, तो ये जो डिसॉल्व होंगे कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट डिसॉल्व भी नहीं हो पाएंगे यूरिन में, तो क्या कंडीशन होगी, ये बढ़ने लगेगी। जो कि सिट्रेस इसको मेंटेन करता था, तो सिट्रेस कम जा रहा है, तो ये डिसॉल्व हो नहीं पाएंगे, ये एक्सेसिव होंगे, तो वो फॉर्म क्या कर लेंगे, स्टोन फॉर्म। क्या फॉर्म कर लेंगे, स्टोन फॉर्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है, स्टोन फॉर्म कर लेंगे, है ना। फिर अगर अपन बात करें तीसरा, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी इन्फेक्शन हो गया किडनी में, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया किडनी, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यूरिया जो है इकट्ठा होने लगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं ले लूं, स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस आ गया, स्टेफाइलोकस आ गया,
या स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, स्ट्रेप्टो, है ना, कोकस आ गया, ठीक है ना, या फिर कोई ई कोलाई आ गया, है ना, ई कोलाई जो इन्फेक्शन है वो आ गया। अब ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिया लेवल है वो बढ़ने लगेगा। तो जब यूरिया मतलब यूरिक एसिड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, फिर वो यूरिक एसिड टाइप का स्टोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यूरिक एसिड टाइप का फॉर्म स्टोन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, पेशेंट जो है कंटिन्यू इमोबिलाइज, पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइज, इमोबिलाइज समझ रहे हैं आप? इमोलाइजेशन नहीं सर, मतलब मूवी नहीं जी सर मूवी नहीं कर पा रहे पूरे समय मूवी नहीं कर पा रहा, एक ही अवस्था में लेटा हुआ, लेटा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बोन का भी क्या हो जाएगा, डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, ना मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं हो रहा, इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिकैल्सिफिकेशन होने लगेगा बोन का, ठीक है, और हाइपर कैल्सियूरिया होने लगेगा, क्या हो जाएगा, डिकैल्सिफिकेशन होने लगेगा, डिकैल्सिफिकेशन होगा किसका, बोन का, ठीक है, और क्या होने लगेगा, हाइपर कैल्सियूरिया होने लगेगा। कैल्सियूरिया समझ रहे हैं आप, हाइपर कैल्सियूरिया, जी सर, यूरिन में कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा आपका, तो वो कैल्शियम के बढ़ने से क्या होगा, स्टोन बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हैं, कैल्शियम के बढ़ने से स्टोन हो जाएगा, ये कारण अपन समझ लिया, ठीक है। एक होता है हाइपर, सर थोड़ा सा सोलो पढ़ाएंगे तो सर लीक है थोड़ा सा, सर थोड़ा सोलो पढ़ाएंगे प्लीज सर, लीक है तो। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें, अब जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है वो क्या करेगा कि जो पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी के साथ होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि कैल्शियम लेवल को सिक्रीट करती है और स्टिमुलेट करती है रिलीज के लिए। लेकिन यहाँ पर पैराथायरॉयडिज्म का काम क्या रहा है, हाइपर होगा, और जब पैराथायरॉयडिज्म का काम हाइपर होगा तो फिर कैल्शियम क्या होगा, हाइपर इंटेंसिटी में सिक्रीट होगा, जब कैल्शियम हाइपर इंटेंसिटी में सिक्रीट होगा बॉडी में तो ये स्टोन फॉर्म, तो ये स्टोन फॉर्म कर देगा, ठीक है। इस तरीके के जो स्टोन होते हैं वो बायलैटरल टाइप में होते हैं, समझ पा रहा है, बायलैटरल जो रहेंगे स्टोन जिसे अपन बोलेंगे नेफ्रोकैल्सिनोसिस 5% जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिल रहा है ना आजकल, आज की दिनचर्या में। तो किसकी वजह से, अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है, स्लो नहीं कर सकते साहब, स्लो कर देंगे तो फिर सिलेबस ही नहीं होगा आपका, है ना, समझ आ रहा है? जी साहब, जी साहब, ठीक है। अब एक किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर, एक हो रहा है आपका हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, हाइपर ऑक्जेल्यूरिया की वजह से हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो अल्ट्रेशन हो रहा है ग्लाइसिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो एक्सेसिव हो रहा है, ठीक है, अल्टर्ड हो रहा है, ठीक है, अपने तय समय से कम और मतलब ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइज यूरिया हो रहा है, इसकी मेटाबॉलिज्म ग्लाइसिन से, जिसके बाद से क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइटिक जो है क्लस्टी यूरिया हो रहा है। अब जब क्लस्टी यूरिया ज्यादा बढ़ने लगेगा तो किस टाइप का स्टोन हो जाएगा, है ना, क्लस्टी यूरिया बढ़ने लगेगा तो किस टाइप का, ठीक है, ऑक्सलेट टाइप का और क्रिस्टल टाइप का, या ऑक्सलेट टाइप का जो है स्टोन बनने लगेगा, ठीक है, हाइपर ऑक्सिल्यूरिया में, ठीक है। कारण क्या है कि जो ग्लाइसिन है वो मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड है, उसका ग्लाइसिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सही तरीके से, ठीक है, इतनी सारी चीजें सर यहाँ पर ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का इंटेक बता रहे हैं ना, ये आप ग्लाइसिन अल्ट्रेशन, हाँ अल्ट्रेशन होगा उसका मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज होकर के ऑक्सीलेट बन रहा है, हाँ मेटाबॉलिज्म जो है उसका वो गड़बड़ हो रहा है, तो नमक शक्कर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ठीक है।
ऑक्सलेट और क्रिस्टल में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। जो ऑक्सलेट आपका स्टोन होता है और जो क्या कहते हैं आपका कौन सा क्रिस्टल स्टोन होता है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों में जो है दिक्कत होती है, ठीक है। ये जो ऑक्सलेट टाइप का होता है वो जो स्टोन होता है ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा, शार्प प्रोजेक्शन टाइप, ठीक है। ये भी किससे बन रहा है? क्रिस्टल से बन रहा है। किससे बन रहा है ऑक्सलेट? ये क्रिस्टल से बन रहा है। और कारण क्या है? ग्लाइसिन जो मेटाबॉलिज्म को अल्टर होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे यस सर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो फिर मैं आगे बताइए भैया। साफ सुनिए तो साहब मैं बोल रहा था कि जो आपने 6 कारण हमको बताए, इसमें से जो पहला कारण है ड्रिंक वाला, उस पर सब एक मिनट और थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि समाज में सब हम उसको बता सकते हैं। भैया पानी कम पियोगे, कम पानी पियोगे तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किडनी ज्यादा वर्क करेगी तो उसको डायलिसिस में ज्यादा रहेगा। अब मान लीजिए उसने खराब पानी पी लिया जिसमें कैल्शियम और कार्बोनेट ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा फिल्टर होगा, उस समय को किडनी ज्यादा वर्क करेगी तो कैल्शियम और कार्बोनेट इकट्ठा होने लगेगा। पहला कारण तो यही हो गया। और जो यूरिक एसिड रहेगा वो इकट्ठा होने लगेगा, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या हो गया? जो उसके ट्यूब्स हैं, नेफ्रोटिक ट्यूब्स हैं और जो मेडुलरी ट्यूब्स हैं, वो ट्यूब्स में एपिथेलियल सेल्स क्या होने लगेगी? डिस्क्वेमस होने लगेगी उस हाइपोवोलेमिया से, फ्लूइड की कमी से। तो वो जो लेयर जो स्क्रेट आउट हो रही है वो इकट्ठा बन के कैल्सिफाइड हो जाएगी और स्टोन फॉर्म होगा, ठीक है। तो पानी इसलिए ज्यादा पीने को बोलते भैया, पानी पियो तो किडनी सही तरीके से वर्क करेगी, उसको उसके फंक्शन में अल्टर नहीं होगा, पहली चीज। जो दूसरी चीज, जो भी स्टोन या गंदगी होगी फटाफट पानी में, ठीक है। चल ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब अपन टाइप को पढ़ते हैं कि क्या क्या टाइप होते हैं। मैं आपको उससे समझाता हूँ कितने, एक उससे चार्ट बना के समझाता हूँ, चार्ट समझ में जाओ। एक मेन समझा देता हूँ, जो मेन ज्यादा देखने को मिलते हैं वही समझाता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन। टाइप्स ऑफ रीनल कैल्कुलाई या रीनल स्टोन या फिर नेफ्रोलिथियासिस या फिर रीनोलिथियासिस, ठीक है, या रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। जो सारे नाम मैंने बताए आपको। तो टाइप्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा टाइप देखने को मिलता है अमूमन? एक तो क्या कैल्शियम स्टोन, ठीक है, कैल्शियम स्टोन सबसे ज्यादा जो देखने को। फिर आप देखो मिक्स्ड स्टोन, मिक्स्ड टाइप का। एक हो गया यूरिक एसिड स्टोन, एक हो गया भाई साहब आपका क्रिस्टल स्टोन या क्रिस्टलीन स्टोन, एक हो गया ऑक्सलेट स्टोन, और भी होते हैं, फॉस्फेट स्टोन भी होता है, ठीक है, अपन समझाएंगे। तो अपन कैल्शियम स्टोन की बात करते हैं सबसे पहले। दिख रहा है सभी? जी साहब। ठीक। कैल्शियम स्टोन की बात करें तो कैल्शियम स्टोन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 75%, ठीक है। ये जो स्टोन है उसमें 75% जो है आपको कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है। और ये कैल्शियम स्टोन प्योरली ऑक्सीफाइड होता है किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सलेट से। इससे कैल्शियम ऑक्सलेट से। और बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और बनता है आपका जो है ये दोनों तरीके के मिक्स वाले से, या तो वो मिक्स्ड फॉर्म में बन जाएगा इन दोनों से, ऑक्सलेट से या फॉस्फेट से। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टोन बनता है ये 75% होता है। मोस्ट कॉमनली जो है कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट दोनों से जो है फॉर्म होता है।
अगर अपन इसकी इटियोलॉजी को समझे, इसके कारण को समझे, तो इसका प्रतिशत, यार मेरे पे सोच रहा है कि टेबल में समझ में नहीं आएगा, अलग अलग ले लेते हैं ना, कैल्शियम छोटा पड़ जाएगा, कैल्शियम स्टोन, ठीक है। अब कैल्शियम स्टोन को मैंने बताया 70% जो है केसेस जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कैल्शियम स्टोन से। ये किससे फॉर्म हो रहे हैं, किसके फॉर्म से हो रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम ऑक्सलेट से जो है ये फॉर्म हो रहा है। कहीं कहीं ये मिक्स्ड फॉर्म में भी रहेंगे, कहीं कहीं ये मिक्स्ड फॉर्म में भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर अपन इसके कारण को समझें तो इसका जो 50% जो 50% जो कारण होता है वो कैसा है, अननोन है, कि कैसे वहां पहुंच गया, कैसे उसमें जो है पेशेंट के हाइपर कैल्सियूरिया हुआ और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जो है स्टोन फॉर्म हो गया 50%। समझ में आ रहा है। बाकी आपका 50% जो है बताते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो रहा है, हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से हो रहा है, या फिर हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो रहा है। या तो वो यूरिन में इकट्ठा हो रहा है आपका कैल्शियम, या तो वो किस पे हो रहा है, आपके ब्लड में ज्यादा हो रहा है, बॉडी में ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, स्टोन फॉर्म हो रहा है। वो कौन सा वाला हो रहा है, कैल्शियम स्टोन। समझ में आ रहा है। जी साहब। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ साहब, आ रही है सर। ठीक है। अगर अपन पैथोजेनेसिस को समझे कैसे बन गया, कैसे अपन उसको करेंगे कि आप पहले अपन को समझ पे आ गया कि भाई कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो है दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो ट्यूब्यूलर लाइनिंग है उस पर जाके इकट्ठा हो रहा है ना। अब वो जो ट्यूब्यूलर लाइनिंग में इकट्ठा होंगे तो ट्यूब्यूलर लाइनिंग में देखिए, मैं बताऊं यहाँ से ऐसे करके एसिडोसिस होगा सर। ये ट्यूब्यूल बना लिया मैंने, है ना, ये फॉर्म हो गया, ये लेयर है। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, क्लास ले लो, बोल जल्दी बताओ क्या बात है, बताओ कोई बात है कि जल्दी बताओ। चलो ठीक, चलो ठीक है। तो पैथोजेनेसिस के बाद बात करें कि भाई कोई ट्यूब्यूल्स हैं, किसके नेफ्रॉन की, किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें एपिथेलियल सेल है। अब ये एपिथेलियल सेल है, उसके ट्यूब्यूल के इंटरनल में अगर माने अपन, ये ब्लैक कलर का, ये कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगेगा। ये कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट का जो डिपोजिशन होने लगेगा, जब डिपोजिशन होने लगेगा इसका, तो क्या होगा, ये इतना एरिया जो स्किन रहेगी वो डिब्राइट करेगी। डिब्राइट करने के बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो टूट के वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, वो स्टोन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब जब वो स्टोन फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम स्टोन फॉर्म करेगा, तो क्या होगा, यूरिन का जो पीएच रहेगा वो एल्कलाइन टाइप का रहेगा, कैल्शियम जब करेगा, ठीक है। एसिडोसिस नहीं भाई साहब, है ना, एल्कलाइन फॉर्म करेगा, एल्कलाइन फॉर्म करेगा, कौन, कैल्शियम स्टोन, ठीक है। कैल्शियम स्टोन जो है यूरिन का जो है एल्कलाइन वो फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिनेशन वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। अब जब यूरिनेशन वॉल्यूम कम हो गई, यूरिनेशन वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया भैया, यहाँ पे कैल्शियम स्टोन बन गया। अब वो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद ब्लॉक करेगा, फिर यूरिन वॉल्यूम कम होगा। अब जब हमें मालूम है कि यूरिन वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, सिट्रेट भी कम होगा। और जब सिट्रेट कम होगा तो भाई साहब आपको मालूम, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऑक्सलेट है और वो है क्या नाम है आपका,
वो सब है। तो फिर वो क्या करेगा, सिट्रेट क्या करेगा बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बताओ। सिट्रेट लेवल कम होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, 300 से 900 ml के नीचे चला जाएगा, मिलीग्राम पर 24 आवर्स। 300 से 900 ml तो पर आवर रहते ही है, वो mg पर आवर उससे नीचे चला जाए। लेकिन अगर आप सिट्रेट कम ही हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो आपका कैल्शियम नहीं घुलेगा, फोस्फेट है, कैल्शियम फोस्फेट है और कार्बोनेट है, वही डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, वो बनेगा सर स्टोन बनेगा सर। वो बनेगा, स्टोन बनेगा। ठीक है, ये पैथोजेनोसिस हो गई भाई साहब, ये क्या हो गई, पैथोजेनोसिस हो गई है ना। इतनी बात समझ में आना चाहिए सभी को, है ना, कारण सब बता दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब अपन इसको मॉर्फोलॉजिकली कैसे समझेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को, कैल्शियम फॉस्फेट वाले जो स्टोन है उसको अपन मॉर्फोलॉजिकली कैसे समझेंगे। इसका जो शेप रहता है, जो रीनल शेप रहता है, इसका कैल्शियम का जो है शेप रहेगा, वो कैसा रहेगा आपका, वो रहेगा डम्बल शेप रहेगा। कैल्शियम स्टोन वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डम्बल शेप देखा ना आपने, डम्बल शेप। हाँ सर, एक्सरसाइज करने वाले डंबल, ये डम्बल शेप, ठीक है, इस शेप का रहेगा। आपका जो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम वाला स्टोन रहेगा ना, वो कैसा रहेगा, डम्बल शेप का रहेगा। और अगर उसको देखें अपन, यूरिन को देखें तो किस नेचर में रहेगा, ये एल्कलाइन रहेगा, एल्कलाइन रहेगा इसका पीएच भाई साहब। यूरिन का जो एल्कलाइन रहेगा वो पीएच रहेगा, यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सिट्रेट लो होगा और जो है कैल्शियम कार्बोनेट और उनको कैल्शियम फोस्फेट को ऑक्सलेट को जो है बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात समझ में चाहिए। पहला हमने पढ़ लिया है, कौन सा, हमने पढ़ लिया कैल्शियम, जो कि 75% हमें देखने को मिलता है कैल्शियम स्टोन। ये देखो 75% जो है देखने को मिल रहा है कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बन रहा है। कारण कैसा है कि भैया कि जो स्टोन छोटे छोटे कास्ट बने, वो इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ, एल्कालाइन फॉर्मेशन हुआ। एल्कालाइन फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ कि जो सिट्रेट लेवल है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्सलेट जो है आपका क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व नहीं होगा तो वो कैल्शियम फॉर्म वो कैसा रहता है, डंबल शेप का रहेगा, यूरिन एल्कलाइन रहेगी, लो वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका पहले टाइप का हो गया है कौन सा, ये आपका हो गया है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम वाला। ठीक है, अब अपन दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा मैं यहाँ बनाता हूँ मिक्स्ड स्टोन। अब मिक्स्ड स्टोन में क्या देखने को मिलता है, मेनली अगर आप मिक्स्ड स्टोन की बात करें ना, तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, कोई ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन है ना उससे हो गया, जिसकी वजह से यूरिन यहाँ पे भी एल्कलाइन हो रही है। ठीक है, अमोनिया इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, यूरिया बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड टाइप का। और इसमें क्या रहेगा, इसमें स्टोन जो फॉर्म में होता है वो फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन फॉर्म कौन सा होता है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है। कारण क्या होता है मिक्स टाइप में कि जो ये लगभग 15% देखने को मिलता है ये स्टोन यूरिनरी कैल्कुलाइन में। ये किसके वजह से बन रहा है, ये बन रहा है मैग्नीशियम प्लस अमोनिया या अमोनियम प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इन सब के वजह से ये क्या बन रहा है, ये स्टोन बन रहा है। इस स्टोन को हम स्ट्रूविट स्टोन भी बोलते हैं।
स्ट्रॉबिट स्टोन भी बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस मिक्स्ड फॉर्म है ना, क्या स्ट्रॉबिट स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्स टाइप का भाई साहब है ना, इसी को जो है नाम दिया है इन्होंने ट्रिपल फॉस्फेट। क्या नाम दिया है? ट्रिपल फॉस्फेट। इसी को उन्होंने दिया ट्रिपल फॉस्फेट। अगर कहीं लिखा जाए तो आप समझ जाइए, तो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन कौन सा होता है? वो मिक्स टाइप का स्टोन होता है, ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मिक्स टाइप का है ना, इसमें मैग्नीशियम, अमोनियम और कैल्शियम फॉस्फेट जो है मिलकर बनाता है, इसको ही जो है दूसरी भाषा में ट्रिपल फॉस्फेट बोलते हैं। अब ये जो स्टोन फॉर्म हुआ, मान लीजिए इससे, है ना, इससे जो स्टोन फॉर्म हुआ, इससे जो स्टोन फॉर्म हुआ, और ये जो स्टोन फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये पूरा ये स्टोन फॉर्म हो रहा है एक इन्फेक्शन की वजह से। ये फॉर्म किससे हो रहा है? कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। या तो वो आप क्लेप्सिला बोल सकते हो, क्लेप्सिला से हो गया। मान लीजिए एग्जांपल, क्लेप्सिला पढ़ा दिया, क्लेप्सिला आपको? नहीं सर। हेलो, नो सर। चलो वो पढ़ा दिया आपको? सर बैक्टीरियोलॉजी सिलेबस में नहीं है किसी के, बैक्टीरियोलॉजी सिलेबस में नहीं है किसी के, ठीक है। जो हाँ बता दीजिए, मोनास हो गया, ठीक है ना, एंटेरोबैक्टर हो गया, मेन बता देते हैं, इकोलाई हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलोकोकस हो गया, ठीक है। इनकी वजह से जो सूडोमोनास हो गए, ठीक है, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ, और वो फॉर्म क्या कर रहा है? मिक्स्ड टाइप का फॉर्म, मिक्स्ड टाइप का जो है फॉर्म कर रहा है। और इस टाइप का जो स्टोन जो देखने को मिलता है वो येलो कलर का देखने को मिलता है, येलो व्हाइट जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? येलो, ठीक है, येलो व्हाइट और ग्रे कलर का, ठीक है, येलो व्हाइट और ग्रे कलर का जो है सर, सर इसमें भी हाई अल्कलाइन मिलेगा, सॉफ्ट होता है। हाँ, इसे भी पीएच बढ़ा, ये हाई अल्कलाइन लो एसिडिक हो जाएगी इसमें भी यूरिन। ये भी अल्कलाइन है भैया, है ना। एल्कलाइन किसकी वजह से होगा? अमोनिया की वजह से, है ना। एल्कलाइन क्यों होगा? क्योंकि अमोनिया वहां पर इकट्ठा हो रहा है, अमोनिया की वजह से, वो बैक्टीरिया की वजह से एल्कलाइन हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है, वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। मेनली जो है अमोनिया जो है इकट्ठा हो रहा है। अब फिर उसके बाद सॉफ्ट होगा ये, फिर और कैसा रहेगा? और सॉफ्ट रहेगा, आसानी से टूटने वो रहेगा, फ्रिजिबल रहेगा, फीडेबल रहेगा, ठीक है, फ्रिजिबल रहेगा, इरेगुलर शेप भी रहता है, ठीक है। इसका शेप कुछ नहीं है, इसका शेप क्या है? इरेगुलर है। उसका डम्बल शेप था, ये इरेगुलर शेप का भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे अपन, किसको? मिक्स्ड टाइप के इरेगुलर शेप को एक नाम दिया है इन्होंने, उसको बोलते हैं अपन स्टेक हॉर्न, स्टेक हॉर्न स्टोन। स्टेक हॉर्न स्टोन किसमें देखने को मिलेगा? मिक्स्ड में। डम्बल किसमें देखने को मिलेगा आपके? किसमें देखने को मिल रहा है डम्बल? कैल्शियम स्टोन में। और ये किस टाइप का है? स्टेक हॉर्न टाइप का है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, देखिए। ये मेनली किसकी वजह से बन रहा है? मैग्नीशियम, अमोनियम, कैल्शियम फॉस्फेट से बन रहा है। और इन्फेक्शन जो है इसका मेन कॉजेज है भाई, कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिया अमोनिया बढ़ेगा, मैग्नीशियम बढ़ेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई साहब? वो स्टोन फॉर्म हो रहा है मिक्स टाइप का। और ये इसका कलर कैसा है? येलो है, व्हाइट है, ग्रे कलर का हो सकता है, सॉफ्ट है, फ्रिजिबल टाइप का है, आसानी से टूटेबल है, टूटने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद जो है इरेगुलर शेप का होता है, स्टेप हॉर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कोई साइज नहीं। ये एक होना हो गया, फिर एक ये होना हो गया, ये एक होना हो गया, ये एक होना हो गया, इस टाइप से स्टेप हॉर्न। देखो स्टेप हॉर्न, देखो एक इससे आ गया, इसमें इसमें आ गया, इससे आ गया, इससे ऐसे स्टेप हॉर्न ये होता है स्टेप, ठीक है। इसकी शेप इरेगुलर शेप, समझ में आ गया? अब अपन यूरिक एसिड पे चलते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, कौन सा स्टोन? यूरिक
एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं 6% जो है हमें देखने को मिलता है लगभग यूरिनरी क्वेल्कुलाई में 6% देखने को मिलता है, और ये मेनली किससे बन रहा है? यूरिक एसिड। किससे बन रहा है? यूरिक एसिड से बन रहा है ना। तो ये जो स्टोन होता है वो कैसा होता है? रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट होता है, अनलाइक रेडियो ओपेसिटी देखने को मिलती है इसमें, है ना। अनलाइक किसी भी तरीके से हमें जो इसकी कैसे देखने को मिलती है? रेडियो ओपेसिटी देखने को मिलती है। ये रेडियो ओपेक होता है, अनलाइक टाइप का, ठीक है। मतलब कुछ लोग कैल्शियम देखने को मिलेगा, आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा, क्रिस्टल देखने को मिलेगा, लेकिन यूरिक एसिड स्टोन होता है वो हमें सही तरीके से रेडियो ओपेक नहीं देखने को मिलता, अनलाइक देखने को मिलता है। इसलिए इसको रेडियोल्यूसेंट जो स्टोन जो होता है वो यूरिक एसिड वाला होता है। फॉर्मेशन जो किस वजह से हो रहा है? यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है। पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपर, क्या हो रहा है? आवाज आ रही सभी को? जी सर। यूरिया हो गया, है ना। हाइपर यूरिया हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। प्राइमरी स्टेट में अगर अपन देखें तो प्राइमरी स्टेट में अगर ये बढ़ रहा है तो ये लक्षण भी देता है। मान लीजिए कोई गाउट, रूमेटिज्म, पेन, अर्थराइटिस, ये तो प्राइमरी लक्षण है। और इस दौरान अगर किसी पेशेंट को जो है स्टोन फॉर्म हुए और आपने उसकी वो कराई हुई जो उसको पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पेशेंट जो है आप उसको कोरिलेट करोगे भैया इसका यूरिया एसिड बढ़ा जिसके वजह से जो है स्टोन हो सकता है, तो वो जो स्टोन होगा वो कौन सा होगा? यूरिक एसिड स्टोन होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अब यूरिन का जो पीएच रहेगा वो कैसा रहेगा? एसिडिक, ठीक है। यहाँ पर जो यूरिन का पीएच रहेगा वो कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे यूरिक एसिड कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा और एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो यहाँ पर जो पीएच रहेगा वो एसिडिक रहेगा। बाकी सबका पीएच आप देख रहे थे एल्कलाइन था, मिक्स्ड का कैल्शियम था, लेकिन यूरिक एसिड का जो पीएच है वो कैसा है? आपका एसिडिक। तो सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा कि एसिडिक क्या होता है और एल्कलाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी साहब। तो हाँ, इसकी वजह से हो रहा है भाई साहब। अगर अपन देखें बॉडी के अंदर तो लगभग 7 पीएच जो है 7 रहेगा, 7 कम रहेगा। अगर अपन पीएच की बात करें तो 7 से कम होते जाएगा तो वैसे एसिडिक में आ जाएगा, ठीक है। तो जो यूरिया रहेगा वो आपका 200 तक पहुंचेगा mg/dl। अगर वो 7 APH से कम जा रहा है 200 रहेगा। समझ पे आ रहा है? अगर वो और कम हो जाएगा तो यूरिया एसिड आपको और कम देखने को मिलेगा mg/dl। तो अपन को जो है उसकी एसिडिटी की वजह से आपको समझना है। पेशेंट को सिम्टम भी अलग आएंगे, ठीक है। यूरिया एसिड इकट्ठा होगा तो यूरिया एसिड टाइप के क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। अब वो यूरिया एसिड टाइप का क्रिस्टल फॉर्म होंगे तो वो क्या बना लेंगे? स्टोन फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। स्टोन बना लेंगे। तो ये जो स्टोन होता है वो स्मूथ होता है। ये कैसा होता है? स्मूथ होता है। वो कैसा था? सॉफ्ट था। और उससे पहले वाला कैसा था भैया? डबल शेप का। समझ पे आ रहा है? कैल्शियम वाला कैसा है? स्मॉल है, ओवल शेप है, हार्ड है, डबल शेप का है। और मिक्स्ड वाला कैसा बताया मैंने? मॉर्फोलॉजिकली मैंने क्या बताया? मिक्स्ड वाला, ये मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ मैं, इरेगुलर स्टडी है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये कैसा है भैया? वो वाला कैसा था? इससे पहले वाला मिक्स्ड वाला भी रेगुलर है ना, स्टेप 1 टाइप का है। ये कैसा है आपका? यूरिक एसिड आपका स्मूथ है। और इसका कलर कैसा है? येलो ब्राउन कलर का है, ठीक है। येलो ब्राउन कलर का है, ध्यान रखिए। इतनी बात समझ के आ गया, ठीक है। वेरी शेप का रहता है। तो ये हो गया आपका कौन सा? यूरिक एसिड वाला आ गया।
अब मेन वाला मैं बता देता हूँ, और दूसरा आपका वो है क्रिस्टल टाइप, क्रिस्टलीन स्टोन। अब भैया क्रिस्टलीन स्टोन के बारे में समझाओ, मैं अभी बता चुका हूँ। क्रिस्टलीन स्टोन ट्रिपल फॉस्फेट वाला है सर क्रिस्टलीन स्टोन। बताएं भैया क्रिस्टलीन। सर ये ट्रिपल फॉस्फेट जो आपने बताया है उसी का क्रिस्टल बन रहा है। ट्रिपल फॉस्फेट मिक्स्ड वाला हो गया भाई साहब, ठीक है ना, ये मिक्स्ड वाला हो गया, वन और ऊपर चलते हैं, ये कैल्शियम वाला हो गया। चलो ये मैंने बताया था, ये क्या बताया था मैंने, ये हाइपर ऑक्सिलूरिया है ना, इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसमें अपन क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं। जब क्रिस्टल फॉर्म ऑक्सीलेट फॉर्म होंगे तो ये जो है क्रिस्टल टाइप का क्या होगा, क्या बनेगा आपका, क्रिस्टल टाइप का क्या बनेगा, क्रिस्टल स्टोन बनेगा। समझ पे आ गया, रीनल कैल्कुलाई बनेगा, जो लगभग 2% देखने को मिलता है। 2% जो है हमें देखने को मिलेगा, क्रिस्टल टाइप का रहेगा, जिससे क्रिस्टल यूरिया बनेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल यूरिया बोलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, वो किडनी में। सर इसमें सिस्टीन एसिड रहेगा ना सर, यूरिया होगा और वो स्टोन फॉर्म कर, ठीक है। फॉर्म कारण क्या है कि भाई क्रिस्टलीन फॉर्म हो रहे हैं। देन उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजिकल देखें तो ये कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, राउंडेड रहेगा, स्मॉल रहेगा, और आपका राउंडेड रहेगा। राउंडेड होने के बाद सी किस टाइप का रहेगा, 2% हमें देखने को मिलता है ना, और येलोइश वैक्सी टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा, येलोइश वैक्सी टाइप का रहेगा। कौन सा, क्रिस्टलीन और स्टोन। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल से बताइए भैया क्या समझते हैं, चौकोर, ठीक है ना, हेक्सागोनल रहेगा, उसके 6 उसके कोने रहेंगे, हेक्सागोनल टाइप का रहेगा, वेरी सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट और स्मूथ रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। कौन सा, आपका क्रिस्टलीन स्टोन। तो ये स्टोन जो है मैं आपको पूरे बता चुका हूँ, जो मेन स्टोन जो हमें देखने को मिलते हैं क्रिस्टलीन टाइप का और चरवारे टाइप का, ठीक है। देन उसके बाद अदर स्टोन भी आते हैं, लेकिन आपको तो समझना नहीं, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। मेन हमने कौन कौन से स्टोन पढ़े, पहला कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और ऑक्सलेट स्टोन, अपना मिक्स्ड स्टोन। देन उसके बाद क्रिस्टलीन स्टोन, कौन सा, क्रिस्टल स्टोन। समझ के आ गया आप लोगों की कहानी। ठीक है। देन उसके बाद अपन क्लिनिकल फीचर्स में चलेंगे, इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर अपन बात करेंगे तो भाई साहब क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा, पेन किस टाइप का रहेगा, रेडिएटिंग टाइप का रहेगा। पेन उसको सबसे पहले रीनल एंगल में होगा, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहेगा, लंबर रीजन में रहेगा। पेन जो है अगर अपन देखें, ऐसे बनाए, ये मैंने बना दिया, और ये मैंने किडनी बना दी, है ना, यूरेटर आ गया। तो पेन कहाँ पर है, पेन आपके इतने रीजन में है, पेन इतने रीजन में, ठीक है, लंबर रीजन में आ गया, है ना, ये ऊपर या नीचे बन गया भैया, ठीक है, लंबर रीजन में, है ना। तो पेन का रेडिएट होगा नीचे, पेन कहाँ होगा, नीचे रेडिएट होगा आपके इलियक रीजन में और इन्वाइनल रीजन में, है ना। इलियक और इन्वाइनल रीजन में जो है आपको जो है देखने को मिलेगा क्या, आपको पेन स्कॉटल रीजन में पेन देखने को मिलेगा, रेडिएटिंग टाइप का, बर्निंग मिचुलेशन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, डल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो रहेगी कैसे रहेगी,
फ्रिक्वेंट टाइप की रहेगी, पेन रेडिएट रहेगा आपके लंबर रीजन से, कहा जाएगा आपका जेनाइटल रीजन, वो कहा आएगा थाई में, ठीक है। देन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, अगर ज्यादा होगा तो हेमिचूरिया भी हो सकता है, अगर कोई लॉज हो गया कहीं पर हेमिचूरिया होगा, ठीक है। देन उसके बाद तो जो है पेशेंट में फीवर देखने को मिल सकता है, विद चिल, है ना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। यूटीआई इन्फेक्शन रहेगा पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद जो और भी जो इंसिडेंटली सिम्टम रहेंगे वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो आप इसमें देखने को मिल सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी एब्डोमिनल, हाँ आरएफटी, फिर आप रूटीन टेस्ट कराना जो आपको कराना है, फिर आप एक्सरे कराना, केयूबी, ठीक है, किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे कराइए आप, शेडो देखिए आप उसमें, उसकी जो है आपको शेडो देखनी पड़ेगी, किसकी, स्टोन की शेडो देखनी, ठीक है। स्टोन जो है शेडो देखनी पड़ेगी। तो 90% जो स्टोन होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं, रेडियो ओपेक, ठीक है, रेडियो ओपेक होते हैं। एक स्टोन मैंने बताया वो अनलाइक रेडियो ओपेक है, बताइए भाई साहब कौन सा, बताइए। वो कैल्शियम वाला। आवाज आ रही सभी को? अरे ऐसे मन धड़क मत बताओ, एक बताओ, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है, वो रेडियो ओपेक अनलाइक है। बाकी 90% जो है आपको 90% किडनी आपको एक्सरे शेडो में देखने को मिल सकती है। फिर आप करोगे आईवीयू, आईवीयू का फुल फॉर्म क्या है बताओ भैया, आईवीयू करा लोगे, ठीक है। आईवीयू, आईवीयू का फुल फॉर्म बता दो, आईवीपी, आईवीयू, इंट्रावीनस फाइलोग्राम, फाइलों कहाँ से, आपने क्या लिखा है? हाँ, मेजर तो सर फाइलोग्राम बताते हैं। अब मैंने लिखा है, अब मैंने लिखा है आईवीपी, पहले मैं यू पूछा था, ठीक है ना। तो यूएसजी कराएंगे, फिर आप जो है एक्सरे कराएंगे, फिर ये सब जांचें आप करा दोगे, उससे आपको समझ में जाएगा। जब नहीं समझ में आएगा तो आप जाइए सीटी पे, तब आप जाइए एमआरआई पे, ठीक है। वैसे इतने में समझ में आ जाएगा, आपको तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होगा भाई साहब, पीसीएनएल, ठीक है, पीसीएनएल, पीसीएनएल पर परक्यूटेनियस लिथोटॉमी, ठीक है। तो एक सर्जरी होगी परक्यूटेनियस लिथोटॉमी, पीसीएनएल, जो मोस्टली देखने को मिलता है। स्टोन का साइज लगभग 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तब अपन पीसीएनएल करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। करने का मापदंड क्या है, 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, मल्टी होना चाहिए, ठीक है, मल्टी स्टोन होना चाहिए, ठीक है। और स्टोन जो है आपको क्लियर रेडियो ओपेक के द्वारा फाइंडिंग में आपको उसकी प्लेस पता चल जाए, ये उसके मापदंड होते हैं पीसीएनएल करने के। सी हमसे करते हैं, वो अपन कल समझेंगे, कल बताओगे, ठीक है। ट्रीटमेंट अपन कल बता देंगे, अपन आगे बढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे सर। स्क्रीनशॉट लेने हैं सर।
सर ऊपर लीजिए सर स्क्रीन। सर लास्ट वाला क्या लिखा? रेडियो के बाद समझ में नहीं आ रहा। क्या हाथ हल जाता है, फिर आउट होने के बाद बहुत दुखता है। आउट होने के लिए आवाज नहीं आ रही है सर का। हेलो सर। सर की आवाज। जी साहब चले गए शायद। अरे विनोद जी नीचे का लिखिए, जरा पढ़ने में आता हो तो बताइए आप। नीचे का बता दीजिए। रेडियो के बाद रेडियो ओपेक इमेजिनेशन। थैंक यू। मतलब रेडियो ओपेक में जब एक्सरे कराया जाता है या इमेजिनेशन कराई जाती है यूएसजी में, तो उसमें उसका रेडियो ओपेक वो एक टेक्निक का नाम है। उसमें स्टोन की पोजीशन सही जगह पे पता लगती है। आवाज आ रही है? जी जी। यस सर, यस सर। हाँ, जब एक्सरे यूएसजी हो गए तो उसकी अगर सही जगह पे पोजीशनिंग पता है कि कितने स्टोन है, कहाँ स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, तो फिर ये लिथोट्रिप्सी करी जाएगी। अगर मल्टीपल स्टोन दिख रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है मशीन स्टोन का साइज, शेप और लोकेशन। उसके लिए यूज किया जाता है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट। कल बताया था साहब ने, मुकेश सर ने, मुझे पता लगा। बेरियम सल्फेट एक्सरे, उसका नाम है रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया और यूज करते हैं हेलो, बोलो बोलिए। सर के उसमें तो वही स्क्रीन शेयरिंग का व्हील चल रहा है। हाँ, शेयरिंग का चल रहा है सर। हाथ तो बुखार नहीं है जी, कहाँ चले, कमजोर हम देखिए। चलो शाम को मिलते हैं। गुड डे। चलो नमस्कार सबको। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। खत्म भी तो नहीं हो रहा। कब है यहाँ पे? तबियत खराब थी, रात के बहनी के